हाँ जी। Pranam Swami ji. प्रणाम। Okay, we will first take Arvind ji. Arvind ji, are you there? Arvind ji, आपको रिक्वेस्ट है, आप अनम्यूट करें। ओके, और अपना क्वेश्चन पूछेंगे। नमस्कार स्वामी जी। हाँ बताइए। मेरा फास्टिंग जो है शुगर इज 130 हम्म। एंड आई एम ट्रैवलिंग। मैं ट्रैवल करता करता हूँ, तो आई एम अवेलेबल फॉर 15 days ओनली राइट नाउ। कैन आई ज्वाइन द प्रोग्राम एंड देन व्हेन आई एम अवेलेबल अप टू 4 months कैन आई रीजॉइन इट, कंप्लीट द प्रोग्राम? देखिए वो तरीका सही नहीं है। वेर एवर यू आर यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। ये तो फैसिलिटी आपके पास में 15 दिन आप यहाँ हैं, उसके बाद में कहीं भी जा रहे हैं तो आपका तो मोबाइल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो नहीं, उसमें क्या मुझे प्रॉब्लम। मुझे वो फैसिलिटी नहीं होएगा। आई वोंट बी ऑन द लाइन। हाँ वो आपको देखना है, बट द थिंग द प्रॉब्लम विद यू इज यू हैव एन एंजाइटी इशू। No, I don't have anxiety issue. I just have this sugar which is developing now, and sleep नो, द थिंग disturbs इज sleep. इसको Yeah. इसको एड्रिनल फटीग कहते हैं। आपका जो शुगर है ना वो एड्रिनल हाँ फटीग की वजह से ऐसे कहते हैं। हाँ। एड्रिनल फटीग की वजह से फास्टिंग ज़्यादा होता है। दैट मीन्स आपके बॉडी के अंदर रिस्क इतना है कि शरीर ऐसा मान रहा है कि दिस इज अ रिस्की सिचुएशन। ठीक है, Okay. ऐसे दिस इज अ रिस्की सिचुएशन एंड देन जो मैं बात कह रहा हूँ एड्रिनल फटीग, उसी को एंजाइटी से को रिलेट करते हैं। कई लोगों को उसको फील होता है एंजाइटी का, कई लोगों को नहीं होता, बट शुगर लेवल राइज तो करता है एंड देन देर इज अ फ्लक्चुएशन इनसाइड द बॉडी। शरीर के अंदर फंक्शनल फ्लक्चुएशन होता है। तो ठीक है। है ना, तो वो अगर टॉलरेंस आपका बढ़ जाता है ना तो ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो वो जब भी आप ज्वाइन करें वो आप अपनी सुविधा देखें। ठीक ठीक है। धन्यवाद। All right. So next, Naik ji, are you diabetic? Yes, give me a thumbs up. Okay. Please unmute and ask your question. अ, स्वामी जी। हाँ जी बोलिए। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। आप हाँ सुन जी। पा रहे हैं? हाँ हाँ आप सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ, 6 ईयर से डायबिटिक हूँ। और मेरा आसपास 8 के करीब रहता है HbA1c। सो हम्म। आयुर्वेदिक मेडिसिन और डाइट से मैं मैनेज करता हूँ। तो ये प्रोग्राम ज्वाइन करने का यही मकसद है कि मेरे को बच्चे कुछ लाइफ मेडिसिन फ्री और मेडिसिन फ्री जीना, हाँ। हाँ हाँ। और जो मेरे फीट में जो बर्निंग सेंसेशंस रहता है वो इसी की वजह से है क्या, वो सवाल पूछना था। और हम्म। एक आके मेरे को वीक में 2 to 3 डेज ज्वाइन करने पॉसिबल नहीं होता तो। 2 to 3 डेज टाइम के हिसाब से 1 घंटे के लिए ज्वाइन करना होता है। पहली बात तो वो आप देखो। नहीं, जब ज्वाइन करेंगे तो आपको उसका रिकॉर्डिंग, उसका PDF, और उसके बाद में आपको सपोर्ट, मेंटर सपोर्ट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। दूसरा ये फीट में जो बर्निंग सेंसेशन आपको हो रहा है, हाँ। आँख को ऐसे दबा के देखें, बर्निंग होता है क्या? नहीं, नहीं है समझ। तो ये इसी की वजह से न्यूरो डीजेनरेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं इसको, अच्छा। वो इसी की वजह से होता है। अब पहली बात, आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, है ना? तो हाँ हाँ, आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और आपको थोड़ा सा डिप्रेसिव टेंडेंसी भी है। हाँ, डिप्रेसिव तो है, छोटी सी एंजाइटी भी है। एंजाइटी भी है, डिप्रेसिव टेंडेंसी भी है। हाँ तो उसे कहते हैं उदान दोष, यानी आपके लिए अपने आप को लिफ्ट कर पाना, एक स्टेट में रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ उदान दोष कहते हैं। उसी की वजह से बॉडी क्या कहती है, बॉडी कहती है एनर्जी लेवल्स कम होते हैं बॉडी में।
यानी हाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है आपके सेल के अंदर ऑर्गेनेल होता है, उसका हेल्थ ठीक नहीं होता सही। है ना। उसका हेल्थ हमने पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया दुनिया का, उसमें हमें पता चला कुंभक से माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ ठीक होता है, और केवल कुंभक से ही होता है। तो अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हमारे साथ में रिसर्च कर रहे हैं, और आईआईटी दिल्ली हमारे साथ में रिसर्च कर रहे हैं काफ़ी बॉडी पैरामीटर्स को लेके, और कुंभक का कैसे उसमें यूज़ करके उसको रिवर्स करेंगे। ठीक है अच्छा। ना। तो टॉलरेंस लेवल, अगर ये उदाहरण शक्ति आपके अंदर बढ़ जाएगी ना, तो आपको मन से भी अच्छा फील होगा, है ना, और शरीर में रिस्क कम होगा। पहली बात, एक बात समझिए, आप हमेशा शुगर लेवल को डायबिटीज मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। Okay. जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, एक बात बताओ, एक बंदा है 10 पीपल विद द सेम शुगर लेवल ऑफ 200, क्या सबको सेम सिम्टम होगा? नहीं, नहीं होगा। ऐसा नहीं। नहीं। ऐसा नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, एक इंसान बहुत हाई शुगर लेवल को भी झेल सकता है, लो शुगर लेवल को भी झेल सकता है, टॉलरेट कर सकता है, और एक इंसान सही। थोड़ा भी फ्लक्चुएशन नहीं झेल सकता। तो कौन स्ट्रांग है? जो ज्यादा टॉलरेट कर सकता है वो स्ट्रांग है, मगर सही। आपको दवाई खिला खिला के वो कम टॉलरेशन पे लेके आ रहे हैं। इज इट गुड? ये नहीं। आप समझ, हाँ। तो शुगर कंट्रोल करना अपने आप में बहुत गलत काम भी है, करेक्ट। जिससे कि पूरी ह्यूमैनिटी को हम कमजोर करते जा रहे हैं। तो इस तरफ भी ऐसे भी सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी डू। आपका टॉलरेंस लेवल शुगर का बढ़ जाएगा, आपको वो सिम्टम जो पहले आ रहे थे सेम शुगर लेवल से नहीं आएंगे। दैट मीन्स यू हैव बिकम टॉलरेंट, द शुगर इज नो मोर अ रिस्क, ओके। है ना। इस तरीके से भी हाँ, सोचना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है, आप जो मेरे को तरीका बताएंगे ना, वो क्लासेस जो मैं ज्वाइन करने के बाद, वो मैं सारी लाइफ के लिए यूज कर सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, जो प्रैक्टिस आप सीख लेंगे ना एक बारी, उसे हाँ। पूरी लाइफ अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया सो मच, उतना ही। शुक्रिया। अनम्यूट करो तुम। रतन जी डायबिटिक हैं आप? रतन श्रीवास्तव जी, गिव मी अ थम्स अप। थम्स अप देंगे? थम्स अप देंगे? ओके, अनेबल टू सी यू रतन जी। ऑल राइट, रतन जी निकल गए लगता है। रतन जी आप हैं यहाँ पे? राइट, प्लीज अनम्यूट। आर यू डायबिटिक रतन जी? अनम्यूट करके बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगी। I think he is facing some technical glitch. Okay, no issues. Samson ji, you want to? हाँ हाँ, हो गए हो गए हो गए, Okay. रतन जी बोलिए। हाँ हाँ जी जी। मेरी एज 67 ईयर है और 10 साल से मैं डायबिटिक हूँ। हेलो। हाँ। और मेरे एक ही किडनी है। अच्छा अच्छा। एक किडनी हमारी 30 साल पहले ड्यू टू कंजेनाइटल हाइड्रोनेफ्रोसिस निकाल दी गई थी। आपके शरीर में वो जो मेन प्रॉब्लम है ना, हम्म। ये है कि किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट होने में रुकावट आती है। जी जी इसको कफ दोष कहते हैं। इसकी जी वजह से आपके सेल के सिस्टम में, टिश्यूज के अंदर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जी और वो आपके ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज दिखाई देती है। आपका एब्जॉर्प्शन का इशू। जी। और हमने टेस्ट भी कराया था, तो उसमें आया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हाँ सी इसी पेप्टाइड टेस्ट कराया था। हाँ, इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि लिवर में अगर डिपोजिशन आता है तो उसमें इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं होता, रेजिस्ट कर रहा है लिवर। जी जी ठीक है ना। तो इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। बाकी और शरीर के टिश्यूज में भी एब्जॉर्प्शन कम होता है। जी जी अब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ऐसे मान के चलिए कि चाय की छन्नी में मलाई जम गई, एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं हो रहा, तो जी क्या करेंगे? थोड़ा प्रेशर डालेंगे तो पास होता जी है ना। किचन का सिंक, बाथरूम का सिंक ब्लॉक हो गया, जो भी, उसको प्रेशर डालते हैं ऊपर से तो पास होता है कि नहीं? आप
आपके शरीर के अंदर जो प्रेशर का इकोसिस्टम है वो ठीक नहीं है। आप अगर वो ठीक नहीं करेंगे तो शरीर अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़ा के वो काम करने की कोशिश करेगा। इसीलिए डायबिटिक पर्सन को ब्लड प्रेशर हो जाता है, पर ब्लड प्रेशर जो हुआ वो बीमारी नहीं है, वो जी जी प्रेशर बढ़ा के चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश करता है। जी। ठीक है ना? तो कुंभक करने से ब्लड प्रेशर से भी बचेंगे और ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये भी ठीक होगा। ठीक है, तो हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं। फीस जमा कैसे किया जाएगा बता दीजिए। आप हाँ, अपना बता नंबर, देंगे आपको। हाँ, आप नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, आपको कॉल करके बता देंगे। हाँ, नंबर। और कोई जेनरिक क्वेश्चन ले लो। सैमसन जी, आर यू देयर? यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली विद स्वामी जी, आप जो पूछ रहे थे? इफ यस, लेट मी नो। नहीं नहीं, उनसे बात हो गई है। ही विल कनेक्ट विद यू एंड देन विल सी। ओके 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 ओके। एक क्वेश्चन आया है स्वामी जी, गोपाल कृष्ण जी का। उनका वेट 59 kg, एज 66, टाइप 2 डायबिटिक है, 5 किलोमीटर डेली वॉक करते हैं, इंसुलिन पे है, कहते हैं कि फुली कंट्रोल करके रखा है डायबिटीज को, लेकिन इंसुलिन नहीं छूट पा रहा है। कुंभक प्राणायाम डेली करते हैं, जो कि नॉर्मल कुंभक होगा, योगा वाला। वो जानना चाहते हैं कि कैसे इंसुलिन से बाहर आ सकते। शुगर मेंटेन कर रखा है पर इंसुलिन बंद नहीं हो रही। तो शुगर मेंटेन करने से आपको फायदा अगर होता या हुआ होता किसी को, तो 100 साल में किसी की ना किसी की डायबिटीज ठीक हो गई होती। शुगर कम करके किसकी डायबिटीज ठीक हुई है? मुझे एक बंदे का नंबर बता दो, नाम बता दो, 100 साल में बता दो, 100 साल के विंडो में बता दो। तो पहली बात, आप शुगर को अगर कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये सही काम है? दूसरी बात, किसी एक्सटर्नल चीज से आप शुगर को कम कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म होना चाहिए, मगर आपके लिए तो जीवन भर के लिए बोल दिया। तीसरी बात ये कि अगर आपके शरीर में जो भी कारण होगा वो तो हम डायग्नोसिस करके देखेंगे, मगर उस पर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कुछ पता नहीं, क्योंकि डायबिटीज शुगर लेवल होता ही नहीं है। या तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ के से संबंध कीजिए, या तो किसी रेजिस्टेंस के साथ में संबंध दीजिए, मगर वो ठीक कैसे होगा? वो ठीक तो दवाई से होता नहीं है। तो आपको ठीक कौन करेगा? सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है, आपको ठीक आपका शरीर ही करेगा। और कोई कर सकता है? नहीं। भगवान आए तो भी आपको ठीक नहीं कर सकते। स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए, अगर भगवान आ जाए तो भी आपको ठीक नहीं कर सकते। कौन ठीक करेगा? आपका शरीर करेगा ठीक। और शरीर किस बेसिस पे ठीक करता है? इसका एक रिकवरी स्ट्रेंथ होता है, रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ होता है, इसका ठीक करने का रिजुविनेटिंग स्ट्रेंथ होता है, इसकी शक्ति होता है, स्ट्रेंथ होता है। कोई बहुत सारे स्ट्रेंथ में से कोई स्ट्रेंथ कम हो गया, अब उसको बढ़ाएंगे कैसे? भोजन कम करके, कंट्रोल करके क्या आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं? डाइट करके, डाइट प्लान लेके नहीं बढ़ा रहे, तो ठीक कौन करेगा? आपका भोजन तो ठीक नहीं करेगा। भोजन ने किसी की स्ट्रेंथ तो बढ़ाई नहीं आज तक। 80 साल का इंसान 80 साल तक भोजन किया, कमजोर हुआ या फिर सुपरमैन बन गया? कमजोर ही हो गया। आप भी साल दर साल भोजन करते करते कमजोर ही बन रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्या है? भोजन करने से शक्ति बढ़ती है। पता नहीं किसने पढ़ाया आपको, आपका भी तो अनुभव यही है। तो मेडिसिन आपको ठीक नहीं कर सकती, डाइट फूड ठीक नहीं कर सकता, और कोई भी बाहर से चीज ठीक नहीं कर सकती। कौन ठीक करेगा? आपका शरीर। इसमें क्या करना? बल वृद्धि करना पड़ेगा, इस शरीर की रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे बढ़ता है? कुंभक से बढ़ता है। और किसी तरीके से बढ़ता है नहीं। जो भी तरीका अपनाएंगे जिससे भी बढ़ता मूलभूत कुंभक से, क्योंकि आप कुंभक तो कर ही ना किसी न किसी तरीके से आप कुंभक कर रहे हैं। जब भी आप जोर लगाते हैं शरीर से, आप सांस रोकते हैं, तो इसका मतलब कुंभक तो आप कर ही रहे हैं, मगर वो कैपेसिटी कम हो गई। उसी को बढ़ाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ओके स्वामी जी, और एक क्वेश्चन है संजीव शर्मा जी का।
तो कहते हैं पूरे दिन उनको नींद आती है, खाने के बाद लंच के बाद उनको सोना ही होता है, उनके राइट फुट पे इन्फ्लेमेशन है, और ये भी कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो डायबिटीज डिसअपियर हो जाती है, लेकिन डायबिटिक है। देखिए, शरीर को आप खाना ही मत दो और उसके बाद बोलो शुगर लेवल तो कम हो गया। बड़ी बुद्धिमानी का काम है। मतलब कोई बच्चा भी समझेगा यार ये क्या बात हुई। ये क्या बात हुई। तो अब खाना ना दे और शुगर कम है तो फिर ये तो मृत्यु ही समाधान है फिर तो डायबिटीज का। तो आपका शरीर अगर ठीक से पचा पाए भोजन को, एनर्जी हाई हो उसकी, खाने के बाद खाने को अच्छे से, मतलब उसकी लालसा हो खाने की, है ना, तो आपका शरीर अपने भोजन को ठीक से मेटाबोलाइज कर सके, ये है सॉल्यूशन ना। तो आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा, यही है सॉल्यूशन। और स्ट्रेंथ तो कोई दवाई नहीं बढ़ा सकती, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो भोजन हो। तो क्या आपको स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाना चाहिए? क्वेश्चन। बिना उसके तो आपकी डायबिटीज ठीक नहीं होगी। और वही काम हम नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, बल वृद्धि नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेद का पहला नियम क्या है? यथा बलम तथा चिकित्सा। जितना शरीर का बल होगा उतना ही ठीक होगा। मगर आप दवाई को क्रेडिट देते हो। भाई दवाई या भोजन उतना ही काम आएगा जितने आपके शरीर का मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ होगा। तो अगर कोई चीज फायदा करती है तो किसको आपको क्रेडिट देना चाहिए? अपने शरीर को। तो बल वृद्धि का कोई और ऑल्टरनेटिव है क्या? नहीं, कुंभक ही है। तो कुंभक आज के समय पे पूरी मानव प्रजाति के लिए बहुत जरूरी हो गया। वरना सारी बीमारियां बढ़ रही है, इतनी सारी ज्ञान अर्जन कर लिया, उसके बाद डायबिटीज दुनिया में बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ हो गया। थायराइड 25 साल पहले आपने सुना भी है वो थायराइड कुछ होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी और ना जाने अप टू कैंसर। 10 साल बाद कैंसर एपिडेमिक बन जाएगा। इसका मतलब हम सही दिशा में तो नहीं जा रहे। अगर आप कहते चलो ये शुगर लेवल, ये टेस्ट, वो टेस्ट, फलाना टेस्ट, इससे सारी मानवता की डायबिटीज कम हो रही तो मान भी सकते थे। इससे तो बढ़ रहा है, तो यानी ये बिल्कुल गलत दिशा में है। और आपको बचना है, आपको आगे की लाइफ अच्छी करनी है, तो आपको अपने शरीर का बल वृद्धि करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। Thank you, Swamiji. Do we have further any queries? अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन थे स्वामी जी। Thank you so much for coming in. Thank you so much. Just a moment. I think Sanjay Patil ji is raising his hand. He has some question to ask. If we can take up his question. संजय जी, संजय जी प्लीज अनम्यूट करिएगा। हेलो, हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हाँ, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। मेरे को डायबिटीज जो है वो 3 मंथ से है। और जो मतलब ये अपना H1B1C जो है 7.1 है। और थोड़ा पैर पे एक निशान है, बाकी कुछ ऐसा सिम्टम्स वगैरह नहीं है। देखो 7.1, पहली बात, जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन ACP गाइडलाइन 2016 हाँ कहता है कि 8.4 से कम पे कभी भी आपको मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। हाँ तो आपका तो उससे नीचे। लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, और जैसे हम बता रहे हैं कि अपने शरीर की बल वृद्धि कीजिए, रिजुवनेशन स्ट्रेंथ आप बढ़ा दीजिए, डिटॉक्स स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए, तो फिर आपको आगे कॉम्प्लिकेशन कोई भी नहीं झेलना पड़ेगा। हाँ, नहीं मैं गुरु जी, मैं मतलब कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। हाँ हाँ, खाली ठीक मेथी है, दाना एलोपैथिक मेडिसिन नहीं और ले रहे हम।
नहीं भी ले रहे हैं तो हाँ मगर अपने शरीर का बल वृद्धि करना ही पड़ेगा ना, नहीं लेने से ओके सब ओके कुछ नहीं ओके मिलेगा। नहीं नहीं कोई लिया नहीं अभी तक, मतलब हाँ, स्टार्टिंग ही है। तो हाँ लिया नहीं है। बहुत जल्दी रिवर्स हो सकता है ना फिर। मेडिसिन ओके लेने से रिवर्सल में थोड़ा दिक्कत आती है, मगर मेडिसिन नहीं ले रहे तो बहुत जल्दी रिवर्सल हो सकता अच्छा, और कुछ ये करना पड़ेगा डाइट, मतलब डाइट में? है। डाइट में हम आपको सजेशन देंगे और कुछ ऐसा प्लान लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा कर लीजिए, कुछ भी खाइए। अच्छा, और कुंभक कैसे कर सकते, मतलब डेली ये कर प्रोग्राम सकते ज्वाइन हैं? करेंगे फिर हम सिखाएंगे आपको। अच्छा ओके। हाँ, ठीक है। हाँ ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सामू जी, प्रणाम।